तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लगातार तीसरा आपके साथ पास वीडियो आ रहा है। मेमोरी बेस्ड पेपर, प्रॉपर मेमोरी बेस्ड आईबीपीएस क्लरिकल का है। ये 2023 का पेपर है, जो कि ज़्यादा पुराना भी नहीं है क्योंकि 3 साल का ही है। और ये है सेकेंड शिफ्ट नहीं, शिफ्ट फर्स्ट है। 2 सितंबर का पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से उठाया हुआ क्वेश्चंस है, सारा का सारा मैंने उठाया है। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा वीडियो। पहले वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? नहीं तो फिर ऐसा कंटेंट और नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप लोग का वैसे ही सपोर्ट रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ट्रस्ट में बहुत सारे पेपर्स मैं लेकर आऊंगी। और क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल दोनों साथ में, अब सितंबर में तो बोल रहा है एसबीआई क्लरिकल का है, और आईबीपीएस क्लर्क का तो अक्टूबर स्टार्टिंग में 4 अक्टूबर से एग्जाम है। मतलब टेंटेटिव तो वही है, तो वही होगा ही मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से, अगर आपको इतने सारे शिफ्ट मिल जा रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करिए कि पेपर सेव करके, वीडियो सेव करके रख दीजिए और सोचिएगा कि एग्जाम के पहले करेंगे। नहीं, अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। पेपर सॉल्व करना इज मस्ट। आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, और अब बीच बीच में टाइम निकाल के जो क्वेश्चन, जो सेक्शन आपका वीक है उस पर आप लोग काम करिए, ठीक है जी। तो उस पर जितना काम हो सके उतना करिए। और अभी बहुत टाइम है आप लोग के पास, और जिनका आईबीपीएस पीओ है, ऑल द बेस्ट। सिर्फ मॉक टेस्ट देना है उनके लिए, उन लोगों को तो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन पेपर लेके। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2 मिनट तो मैं बकवास कर ही देती हूँ वैसे, बट आई थिंक बेनिफिशियल होता होगा लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, एग्जाम में जैसे आपको सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं पहले करवाती हूँ, मैं हर क्वेश्चन आपको, आप देखे होंगे मेरा दो दो वीडियो, आप लोग देख के आप समझ जाइएगा कि ऑथेंटिक है या फिर कुछ जो भी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर खुला, क्लरिकल में पजल। क्या हम लोग ये करेंगे? नहीं, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ध्यान दे लेंगे कि ये सर्कुलर फेसिंग है, मतलब सर्कल पर 8 लोग बैठे हैं। ये वाला क्वेश्चन है पजल में भी, ठीक है। ये नहीं करेंगे। ये आया, ये करेंगे? हाँ करेंगे, छोड़ना नहीं है। इसी को पहले ही कर लेना है। हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स आर देयर इन अ सीक्वेंस विच आर, how many symbols or numbers are there in the sequence which are either immediately preceded or immediately followed by letter which is from the first half of the English alphabet? देखिए, इतना ज्यादा इसमें घुमा दिया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट कौन होता है? ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है, एन से जेड तक सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा तो 1 से 13, 13 दूनी 26, 13 तो 14 से 26 सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ, ए से एम के बीच के लेटर्स के बारे में बात हो रहा है कि कितने ऐसे सिंबल हैं और नंबर हैं जिनके या तो आगे या तो पीछे, इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब पहले, और इमीडिएटली फॉलोड या फिर उनके पीछे। लेटर और सिंबल के आगे पीछे देखना है हम लोग को। क्या देखना है? अगर एक सिंबल है तो या तो इसके आगे कोई ए से एम के बीच का नंबर है, या फिर उसके पीछे कोई ए से एम के बीच का नंबर है। ये देखना है हम लोग को, ठीक है। ए भी और एम भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ए से एम बोल रहे हैं, ए और एम के बीच का नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है। वर्ड को समझिए, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम ए टू एम, बिटवीन में नहीं बोल रही, ठीक है। ए से बीच का नंबर। चलिए देखते हैं अब सिंबल। सबसे पहले कहां पर जाएंगे? नंबर और सिंबल पर फोकस करना है। ये देखिए, ये नंबर है, सबसे पहला ही नंबर है। नंबर के इमीडिएटली पीछे पी है। ए और एम के बीच में पी आता है क्या? नहीं, एम एन ओ पी, यानी कि ये आंसर हमारा 2 इज नॉट, हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। अब कोई आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये सिंबल है। अब ये सिंबल के आगे और पीछे देखना है। पीछे तो नंबर है, ठीक है। ये सिंबल के आगे जे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, क्योंकि ये एम के पहले आ रहा है जे, यानी कि यस, ये एक काउंट हो जाएगा कि एक ऐसा सिंबल है जिसके आगे कम से कम ये
ए से एम के बीच वाला लेटर है, यही पूछा है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर नंबर है, ये नंबर के आगे पीछे तो सिंबल है तो कुछ नहीं होगा, ये सिंबल आ गया, ये सिंबल के पीछे में एल है, JKL, ये भी होगा, ठीक है। अब ये नंबर है, नंबर के आगे बी आ गया तो ये भी काउंट होगा ही होगा। अब यहाँ पर नंबर आ गया, ये आया है स्टार, अब इसके आगे पीछे वी है, वी तो चलो ठीक है बहुत पीछे होगा, सेकेंड हाफ में तो नहीं है। क्यू, MNOPQ, ये भी सेकेंड हाफ में आ रहा है तो ये भी हम लोग का ये स्टार काउंट नहीं होगा। नंबर देखते हैं, ये नंबर 6, अब 6 के पहले तो क्यू है और ये तो क्यू तो वैसे भी नहीं होगा, नहीं लेंगे। ये लेस देन साइन है, लेस देन साइन के पीछे जी है, हाँ ABCDEFG फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो ये भी काउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नंबर फिर देखेंगे, नंबर है यहाँ पर, देखिए नंबर के आगे तो W है बट पीछे में K है, JKLM, यानी कि ये फर्स्ट हाफ में है तो ये नंबर काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 3 है, 3 के आगे D है, ये भी हम लोग काउंट करेंगे जी। यहाँ पर तो इसके आगे आगे तो नंबर है, पीछे में सिंबल है, नहीं होगा, ये भी सिंबल में है, इसमें तो आगे पीछे दोनों में सिंबल है, ये ग्रेटर देन का साइन के पीछे तो आगे पीछे नंबर है और सिंबल है, ये भी नहीं होगा। ये नंबर है, नंबर के पीछे F है जो कि हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि F A और M के बीच में आता है। अब ये 7 है, 7 के पीछे A दिख गया तो ये भी काउंट हो जाएगा। अब देखते हैं 4 के आगे Y है तो Y काउंट नहीं होगा क्योंकि वो सेकेंड हाफ में आता है। तो कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिसलेनियस का भी इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, मतलब समझ जाइए बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इजी नहीं है, आपको बहुत ध्यान से देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सिमिलर रिलेशन में, और जो वो बताना है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ये सारे तीनों लेटर्स और नंबर्स जो है किसी न किसी हिसाब से रिलेटेड है, जो इसमें से नहीं होगा वो हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा QK5, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ पर है, के कहाँ है, के यहाँ पर है, और 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है। बाबा रे, तो बहुत दूर दूर है। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। इसमें रिलेशन है 1 2 3 4 5, 5 इन दोनों के बीच में, क्यू और के बीच में 5 लेटर है, 5 लेटर प्लस सिंबल जो भी है सारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 5 और 6, क्यू और के बीच में 5 और के और 5 के बीच में 6, L6D देखते हैं। L कहाँ है, L यहाँ पर है जी, L6 यहाँ पर है जी, और D कहाँ है, D यहाँ पर है। नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हुआ यहाँ पर, और 6 से D तक में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा ऐसा सीरीज जा रहा है, ठीक है, 5 6 का सीरीज जा रहा है, ठीक है। 5 6 का गैप हो रहा है, फर्स्ट वाला गैप में 5 और सेकेंड वाले में 6, यही हम लोग का पता चला। तो ये दोनों अभी रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं होगा बस वही आंसर हो जाएगा। PL लेस देन, P यहाँ पर है, L यहाँ पर है, और लेस देन यहाँ पर है। अब देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 2 3 4 हो गया ना, यही हमारा गलत हो चुका है, यही हमारा राइट आंसर हो, क्योंकि 5 और 6 का रिलेशन जा रहा है आगे। ये वाला दोनों देख लेते हैं, एग्जाम में तो बस इतना करके आगे बढ़ना है। 1G एंड 1 यहाँ पर है, G यहाँ पर है, और एंड यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब जगह 5 6 ही जा रहा है, यानी हमारा 3 आंसर है, आगे का के देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ ईच सिंबल एक्सचेंज इट्स पोजीशन, सिंबल का पोजीशन चेंज करना है विथ इट्स इमीडिएट राइट सिंबल लेटर नंबर, कुछ भी है उसका पोजीशन अपने इमीडिएट राइट वाले से एक्सचेंज करना है। नाउ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, विच आर इमीडिएटली, कौन कितना लेटर है ABCD वाला लेटर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड, मतलब यो जो लेटर के पीछे में नंबर चाहिए और
इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, सिंबल चाहिए हम लोग को, ऐसे लेटर खोजना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सिंबल को पहले उसके इमीडिएट राइट वाले से एक्सचेंज करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये वाला तो सही था, इसको ही रेस करना था मुझे। देखिए ये बहुत थोड़ा ट्रिकी हार्ड पेपर आया है लग रहा। क्या था हमारा, हाँ, सिंबल को उसके इमीडिएट वाले राइट से हम लोग को एक्सचेंज कर देना, यानी कि हम ऐसा बना दे रहे हैं, सिंबल इमीडिएट राइट, सिंबल इमीडिएट राइट चला जाएगा, सिंबल इमीडिएट राइट, ये वाला तो सिंबल ही है, तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, बस ये 1 2 3 4 ये सारा पोजीशनिंग चेंज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करना है, क्या करना है कि लेटर खोजना है, लेटर के आगे सिंबल होना चाहिए, फिर पीछे नंबर होना चाहिए। लेटर, लेटर खोजिए, लेटर यहाँ पर, ये लेटर है, लेटर के आगे सिंबल है, नहीं है, बस नहीं होगा ये। जे के आगे सिंबल है, नहीं है। अब ऐसा कौन सा लेटर होगा जिसके आगे सिंबल होगा, ये लेटर है, ये देखो, ये एल यहाँ पर आ जाएगा एंड एट द रेट यहाँ पर हो जाएगा ना, तो ऐसा हो जाना है। यहाँ पर क्यू यहाँ पर है और स्टार यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जी यहाँ पर है, ये यहाँ पर होने वाला है, ये वाला मतलब परसेंटेज यहाँ पर है, ये यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, तो क्या ये परसेंटेज ये यहाँ पर चला जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, एट द रेट ये का साइन ही हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब लेटर के आगे सिंबल और पीछे क्या चाहिए, लेटर के आगे सिंबल और पीछे नंबर चाहिए। लेटर के आगे सिंबल है, नहीं है, ये भी लेटर के आगे सिंबल नहीं है, सिंबल है, ओहो ये भी तो चेंज होगा, हाँ ये चेंज होने वाला था। लेटर के आगे तो सिंबल है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, नहीं होगा। अब देखिए लेटर 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 के आगे सिंबल है, पीछे नंबर है, दिख रहा है, लेटर बी के आगे सिंबल होगा और पीछे नंबर होगा, एक हो चुका है हमारा। फिर यहाँ पर देखते हैं लेटर के आगे सिंबल ही नहीं है, लेटर लेटर यहाँ पर देखिए लेटर के आगे तो सिंबल नहीं है, लेटर खोजना है, लेटर, ये लेटर के आगे सिंबल नहीं है, नंबर है, छोड़ दो छोड़ दो, ये लेटर के आगे सिंबल है, पीछे नंबर है, हाँ डब्लू, ठीक है। फिर लेटर लेटर लेटर, लेटर के आगे सिंबल चाहिए, लेटर के आगे सिंबल चाहिए, लेटर के आगे, लेटर के आगे सिंबल चाहिए, लेटर 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 नहीं दिख रहा, ये देखिए लेटर के आगे सिंबल है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, और कोई नहीं होगा, बस दो ऐसा आंसर होगा, 2, ठीक है। P P हैश L रिलेटेड टू Y75, P हैश L, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, P हैश L रिलेटेड टू Y75, P हैश L, P हैश एक छोड़ के है और उसके बाद L दो छोड़ के है, ठीक है, एक छोड़ के और दो छोड़ के, इज इक्वल रिलेटेड टू Y, Y मतलब एकदम पीछे से, ये आगे से सेकेंड नंबर का P पकड़े थे, यहाँ पीछे से Y75 बोला ना, Y75, Y75, हाँ Y75, यानी कि ये पीछे से एक छोड़ के 7 लिया है, फिर दो छोड़ के 5 लिया है, ये बात है। अब क्या, तो फिर क्या इसी वे में कौन इससे रिलेटेड होगा, एट द रेट 1 स्टार, एट द रेट 1 स्टार, एट द रेट यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, यानी कि ये पहले वाला का रिलेशन, या पहले दो गैप है फिर एक का गैप है, ये लास्ट से कितना नंबर में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम लोग लास्ट से पांचवा देखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ये लेंगे आर, आर से दो छोड़ के, पहले एक दो छोड़ के सिंबल आएगा, उसके बाद में फिर एक छोड़ के एंड, यानी कि आंसर होने वाला है आर ग्रेटर देन एंड, आर ग्रेटर देन एंड दिख रहा है, आर ग्रेटर देन एंड, एक आंसर हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ सिंबल लेटर और ये सब respectively get eliminated from the sequence when every second element of the sequence from left is dropped from the sequence। ओ बाबा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, बताना है सिंबल ये कब, पहले ऐसे ही नहीं अभी काउंट कर देना है सारा का सारा सिंबल और एलिमेंट, नहीं, नहीं करना है। देखिए क्या करना है, मैं बता रही हूँ, बोला है कि respectively which eliminated from,
जो कि एलिमिनेट हो जा रहा है, एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस व्हेन एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट इज ड्रॉप्ड इन फ्रॉम द सीक्वेंस। सेकेंड एलिमेंट को ड्रॉप करना है, यानी कि फर्स्ट ये है लेफ्ट साइड से, ये सेकेंड, इसको हटाना है, उसके बाद में सेकेंड को हटाना है, फिर इसको छोड़ के सेकेंड को हटा दो, फिर सेकेंड को हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ। ऐसे करने का अगर ऐसा होगा, ये सब हट जाएगा, तब जाके अभी कितना विच गेट एलिमिनेटेड, जो कि एलिमिनेट हुआ, उसमें उसका कितना सिंबल्स है। ठीक है, कितना है सिंबल है, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है, 5 पहला रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला में 5 आना चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फिर लेटर्स काउंट कर लेते हैं, सही पता चल जाएगा। लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है, तो हम लोग को एक बार ये देख लेना चाहिए। ठीक है, नंबर, नंबर में देख लेते हैं, नंबर, नंबर कौन सा, यहाँ नंबर 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 नंबर, बस एक 7 नंबर है, यानी कि हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप लोग ये सोचेंगे कि जो एलिमिनेट हो गया है उसमें से जो बचा हुआ है उसका हम लोग को सिंबल लेटर नंबर काउंट करना है, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। विच गेट एलिमिनेटेड, जो कि एलिमिनेट हुआ, ठीक है, जो कि एलिमिनेट हुआ उसमें से। कोई कभी कोई भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बचा हुआ है उसमें से उसका काउंट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आंसर मिलाते हैं, 15332, 1 5, ये 5 है, 3 3 2, ये क्यों गलत हुआ। P#L @1 @1 हाँ, पीछे से 2 फिर 1, तो यहां से क्या था, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 छठवा था, नहीं सेकंड था ये ना, ये तो ये छठवा था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, F छठवा एलिमेंट को लेना था हमको, हम F ले लिए। तो ये मेरा एक गलत हो चुका है, यहाँ पर मेरा आया है आंसर 5, जो कि यहाँ पर मैंने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया है, मेरा काउंटिंग ही गलत हो गया उस टाइम में। यही एग्जाम में आप लोग के साथ भी होता है। ठीक है, मैंने जो तरीका बोला वो बोला ठीक, लेकिन जब एग्जाम में काउंट करेंगे हड़बड़ा के जो मेरा हुआ वही होता है। ठीक है जी, तो चलो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ गलत हो गया, बहुत इजी था फिर भी गलत हो गया, क्या बोल सकते हैं, क्या ही बोले, क्या ही बोले। हाँ, मैंने पेयर, वो जो ईच अल्फाबेट में बोथ फ्रॉम, चलो चलो, OPLETITION, कैसे करेंगे इसको, ऐसे ABCD भी काउंट कर सकते हैं, या फिर आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। JKL T20I, G H I T20I9 O 15 N है ना, 14। अब ये काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये एक पेयर बन गया। 9 तो हुआ था, 10 11 12 13, चलो नहीं है, 15 16 17 18 19 20 21 22, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 18 19 20, चलो ये भी एक पेयर बन गया, 18 19 20 नहीं। अब 20 के आगे तो इधर कोई भी नहीं है, तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। 12 13 14 15, चलो ये भी एक पेयर बन गया, अभी तक 1 2 3 पेयर बन गया। 16 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है। 20 के बाद तो 21 का तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो जरूरत ही नहीं है। 9 10 11 12 13, चलो 9 10 11 12 13, एक और ऐसा पेयर बन चुका है यहाँ पर 9 और 13 का। अब यहाँ पर देखो, 13 14 15 तो नहीं होगा, 9 10 11 12 13 नहीं है। 20 का तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है 20 का, 21 22 23 तो छोड़ो। 9 यहाँ पर है, 10 11 12 13 14 15
16 17 नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है, 15 16 नहीं है, 14 15 एक और पेयर बन चुका है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आगे का जरूरत नहीं है, 5। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलो एक तो सही हुआ, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ये आ गया फैमिली ऑफ ट्री, ब्लड रिलेशन करेंगे क्या? अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, क्योंकि और इजी इससे भी क्वेश्चन हम लोग का पास है। ठीक है, वी बी, वी से बी जाएंगे, वी से बी जाओ, वी से आर जा सकते हैं, आर से ए जा सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं। चलो ये सही है, इधर और बोथ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा? ये फॉलो करता है? नहीं, इधर और में जाएगा, आंसर होगा इधर और इसका नंबर में हम लिखे नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, के से डी जाना है, के से डी, के से डी, के से तो डी, डी से, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। सी से डी, सी से डी जाओ, सी से डी, सी से, सी से डी नहीं है, सी से आई है, सी से डी, डी से एम, एम से आई तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद हो चुका है, तो नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा। टी से जी जाना है, टी से जी, टी से एम, जी जाने के लिए डी तक जाना है, टी से डी जाएंगे, डी से जी जाएंगे, सही है। टी से जी, फिर टी से जी जाना है, लेकिन इक्वल टू भी है, यहाँ पर देखिए इक्वल टू भी है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, एक जगह नहीं आया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, आंसर देखेंगे 351, मतलब 153, उल्टा से देख रहे हैं ना, 153। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 3 मार्क्स, नंबर ही कम हो गया। ये मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है, आप लोग को अपना देखना पड़ेगा कि आप लोग का कौन सा पजल स्पीड में बनता है। ठीक है, बनाना तो सारा ही है, बट किसी किसी का फोटो होता है ना, किसी किसी को कोई जैसे सर्कुलर पजल एकदम फट से बन जाता है, किसी का मंथ बेस्ड पजल में उसका एक्सपर्टीज हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी बन जाता है, तो आपको एग्जाम में उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी पजल को मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, ओनली अ फ्यू सी आर ई, ठीक है, अभी सी और ई का नहीं देखते हैं, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक है, अब बोल रहा है ओनली फ्यू बी आर, ओनली फ्यू सी आर ई, ठीक है, सम ई कैन नेवर बी ए, कुछ ई कभी भी ए नहीं हो सकता, कहाँ इसका इसमें नेगेटिव कोई बात बताया है क्या, कुछ बोला है क्या? इन दोनों को बेकार में झगड़ा लगवाने का कोशिश कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सम ई आर सी कैन बी सी, हाँ हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब ये बी है, सम ऑल ए आर बी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऑल ए है, अब यहाँ पर ऐसे करके बी बना दो, ऑल ए आर बी बन गया, ये गलत नहीं है ना। अब बोल रहा है सम बी आर सी, तो ये भी तो हो सकता है, सम बी आर सी। अब ओनली फ्यू सी आर बी, ऐसे भी तो ई बन सकता था, तो सम ई कैन बी सी तो हो ही सकता था। ठीक है, ये हो सकता था, तो अभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैन भी लिखे लगा रहे, और अगर वो उसका डायग्राम नहीं दिख रहा है साथ में तो हम लोग टिक कर देंगे, बट कैन नॉट के लिए हमको पहले क्वेश्चन में नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ओनली फ्यू पीपल आर मैन, कुछ के ओनली फ्यू पीपल आर मैन, ठीक है, ओनली फ्यू मैन आर वुमेन, ओनली फ्यू कुछ, सिर्फ और सिर्फ कुछ मैन वुमेन है। ठीक है, ये है। अब ये देखो, सम कंक्लूजन यहाँ पर है, सम वुमेन आर मैन, कुछ वुमेन मैन है, हाँ कुछ वुमेन मैन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑल पीपल आर मैन, सारा का सारा पीपल मैन है, सारा का सारा पीपल तो मैन नहीं है ना, ओनली फ्यू पीपल मैन है, सारा का सारा पीपल मैन नहीं है, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखो, ओनली ओनली अ फ्यू पैंट्स आर शर्ट, ओनली अ फ्यू पैंट आर शर्ट, सम शर्ट्स आर ड्रेस, कुछ शर्ट जो है ड्रेस है, ऑल ड्रेसेस आर शर्ट्स है जी, तो शर्ट्स में पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि ये शर्ट है ना, शर्ट और ये शॉर्ट है इसीलिए। अब देखो, सम शॉर्ट्स आर शर्ट, कुछ शॉर्ट, ये शर्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पोर्शन, हाँ दिख रहा है।
सम ड्रेसेस आर पैंट, कुछ ड्रेसेस पैंट है क्या? नहीं, दिख तो नहीं रहा है। कैन भी अगर लिखा रहता तो हम लोग टिक कर देते, बट अभी है नहीं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर कैन भी होता तो हम लोग कर सकते। नो शर्ट इज पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? ओनली अ फ्यू पैंट्स आर, नो शर्ट इज पैंट कैसे? कोई भी शर्ट पैंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। सम कार आर बसेस, कुछ कार बस है जी। ओनली फ्यू बसेस आर ऑटो, ऑल ऑटो। ये गलत डायग्राम बनने वाला था, ध्यान देंगे। ऑल ऑटो, सारे के सारे ऑटो जो है वो ट्रेन है, ओके। ऑल, अब कंक्लूजन यहाँ पर है, ये दे दिया है, स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ऑल कार आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, सारा के सारे कार बस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि सम कार्स आर बस, कुछ ही कार बस है। जब इस बात को बोल दिया है तो फिर पॉसिबिलिटी में हम लोग ऑल कार आर बसेस कर सकते हैं क्या? तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ ही कार बस है तो सारा के सारे कार्स को बस हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। सम बसेस आर ट्रेन, कुछ बस ट्रेन है, हाँ ट्रेन है, ये सही है। सम कार्स आर ऑटो, कुछ कार ऑटो है, दिख तो नहीं रहा है, तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये लग रहा है कि जब ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नन फॉलोज ऑप्शन 1 2, ऑप्शन में यानी कि हमारा ये पॉसिबिलिटी में आएगा, ऑल कार आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, तभी ये आंसर सही होगा। हम्म आंसर नंबर, अभी मेरा दिमाग तो बोल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी में आना नहीं चाहिए, बट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 देंगे हम लोग आंसर। मेरा दिमाग लगा, देखो सही आंसर बोले ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा। कुछ तो सोचना होगा इसको। 2512 चलो आगे बढ़ते हैं। ये पजल आया है, सिटिंग इन अ रो, ठीक है ठीक है, हमको लोग को दिख गया। और एक और सर्टेन पजल, मतलब अनसर्टेन पीपल है वो लोग, वो वाला, ठीक है। ये लास्ट है प्लेटफॉर्म में, ये वाला वर्ड देखो कि फर्स्ट लेटर पी, सेकेंड लेटर, हम कभी भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तभी हम लोग ये इस पर जाएंगे, बट अभी मैं बता दूं क्या कैसे होता है। पी सेकेंड लेटर एल होता है, थर्ड छोड़ो, फोर्थ है टी यहाँ पर, और सिक्स लेटर लेना है, फोर्थ यहाँ पर टी हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ ओ लेना है, ठीक है। तो PLOT प्लॉट, ये तो हमको प्लॉट यूजिंग क्या लिखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, ये तो प्लॉट तो बन गया। अब प्लॉट तो बन गया, अब और कोई भी वर्ड बन सकता है क्या? प्लॉट तो मुझे दिख ही गया, टॉप, और तो कोई वर्ड मुझे लग नहीं रहा है, सिर्फ प्लॉट ही होगा शायद। इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इसमें बन गया तो सही, नहीं तो फिर सही। देखो आंसर तो आ गया, लेकिन बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर नेगेटिव चला जाता है, तो उससे अच्छा हम बनाए ही नहीं, 1.25 मार्क्स क्यों बच जाएगा। अब पजल आके बारी आ गई, पजल में जो पजल आपका सबसे ज्यादा इजी आपको लगता है आप वो करिए पहले, ठीक है। पजल बचा हुआ है, सेकेंड बार में हम लोग पजल पकड़ेंगे, तो मैं सबसे स्टार्टिंग से ही पजल करवा रही हूँ, ठीक है। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर सर्कल फेसिंग इक्वल डिस्टेंस बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, ठीक है। फेसिंग सेंटर यानी कि चलो इसको स्ट्रेट लाइन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, 3 3 6 2 8, ठीक है। अब देखो देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ए सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है। ए सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। ई सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ, एफ से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ई बैठा है। एफ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी, अच्छा जी, ए एफ जो है ए का नेबर नहीं है, ना ही ये जी का नेबर है, ठीक है। समझ में आ गया, यही बात बोल रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई,
चलो, यानी कि ऐसे करके कुछ सिनेरियो बनेगा। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। चलो, ई जो है डी का नेबर नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। सी से फर्स्ट सेकंड, अब नॉर्थ देख रहा है, खुद को नॉर्थ मानिए, लेफ्ट इधर आपका, राइट इधर आपका, बस वही एक बार मैंने बता दिया। सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए है, ए से दो पॉसिबिलिटी बनेगा, ए डॉट जी या तो यहाँ हो सकता है, या तो ए डॉट जी यहाँ पर हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बनेगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी है अभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? नहीं। अब देखो, बोल दिया है कि ए के बगल में जी एफ नहीं होना चाहिए, ना ही जी के बगल में एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ के लिए तो यहाँ ऊपर वाले कंडीशन नंबर 1 में 1 2, ये भी यही दो जगह बचा। यहाँ पर एफ नहीं होगा तो एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है। 3 जगह एफ का बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाले कंडीशन में देखो, यहाँ पर जी, ये वाला जगह में एफ नहीं होगा, ये जगह में एफ नहीं होगा, और जी का भी नेबर में नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी एफ नहीं होगा। तो एफ के लिए यहाँ पर 1 और 2, दो ही जगह बच रहा है, ठीक है। तो एफ को कहाँ रखें? कहाँ रखें एफ को? अगर हम लोग एफ को यहाँ रखते हैं नीचे वाले कंडीशन में, तो एफ डॉट बी तो हो जाएगा, सॉरी, एफ से राइट साइड में एक छोड़ तो ई तो हो जाएगा, लेकिन ई डॉट बी का जगह नहीं बचेगा, यानी एफ इस वाले डॉट पर नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो एफ को कहाँ रखें? एफ को यहाँ रखें। अगर एफ को यहाँ रखेंगे तो एफ डॉट ई का तो जगह ही नहीं है, क्योंकि एफ के राइट साइड में ई चाहिए। नहीं हुआ ना? नहीं हो रहा है, रखने का जगह नहीं आ रहा। ऊपर में देखते हैं, तब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर एफ को लेते हैं तो एफ से राइट में एक छोड़ के ई चाहिए, वहां तो कोई ए बैठा हुआ ही है, तो एफ यहीं पर होगा। एफ से राइट साइड में ये एक सर्कल है, यानी कि आगे में इसका राइट ये भी है, तो एक छोड़ के ई यहाँ पर हो जाएगा। ई डॉट बी, ई डॉट बी यहाँ पर हो जाएगा बी। अब बोल दिया था, क्या बोल दिया था हमको? बोला था कि ई के पास में डी नहीं बैठने वाला है। यही कंडीशन है ना कि ई के पास में डी नहीं बैठेगा। ये जगह में ई डी नहीं बैठाओ तो डी को यहाँ बैठा दो। नीचे वाला कंडीशन गलत, ऊपर वाला में सारा सिर्फ बैठ चुका है। ए बी सी डी ई ई एफ जी एच, एच यहाँ पर खाली वाला जगह, ऊपर का हमारा कंडीशन से बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू रिगार्डिंग एच? एच के रिगार्डिंग क्या क्या बात सही है? वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। एच का कोई एक नेबर जो कि एफ है, वो डी के इमीडिएट राइट में है। हाँ, सही बात बोल रहा है, तो ये सही बात है, ठीक है। अब देखो, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए और बी। ए और बी दोनों का नेबर है? नहीं, वो ई और एफ का नेबर है एच। ओनली 3% सिट बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर ए होगा, 1 होगा, ठीक है। Who among the following person represent the people who sit exactly between A and C when counted from left of C? अच्छा, C के लेफ्ट से, C के लेफ्ट से काउंट करना है ए और C के बीच में, तो कौन बैठा है? B और G बैठा है। ऑप्शन में जहां भी B और G है हमारा आंसर हो जाएगा, बस। What is the position of E with respect to the one who is an immediate right of D? D के immediate right में कौन है? F। तो फिर क्या क्वेश्चन पूछा है कि what is E's position? E का पोजीशन F के रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में E कहां पर है? राइट साइड से फर्स्ट सेकंड राइट, और अगर लेफ्ट साइड से देखना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 टू लेफ्ट, सेकंड टू राइट या फिर 6 टू लेफ्ट, तो ये सेकंड टू राइट हो गया आंसर, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी? बी से एंटी क्लॉकवाइज, अब मान लो एंटी क्लॉकवाइज इसका कैसे बनता है? इसको एक सर्कल मानो, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और बी यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। इनसाइड देख रहा है ना। बी का एंटी क्लॉक किधर होगा? बी के लिए ऐसे घड़ी तो ऐसे चलता है, यानी कि बी ए ई ये सारे क्लॉकवाइज होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से बी जी सी, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? व्हाट इज द हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी एंटी क्लॉकवाइज से?
बी और डी के बीच में एंटी क्लॉकवाइज है 1 और 2, 2 लोग ही बैठे हैं। 2, आंसर इज 2। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? जी के इमीडिएट राइट में सी बैठा है। ठीक है, आंसर देखते हैं। 2 3 4 1 1, 2 3 4 1 1। ठीक है, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट पजल पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पजल ये चलो, ब्लड रिलेशन हम लोग नहीं किए थे, ब्लड रिलेशन हम लोग कर लेंगे। पहले ब्लड रिलेशन अगर इजी लगता है आप लोग को तो यू कैन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो करना ही है लास्ट में। ठीक है, अटेम्प्ट तो करना ही है, बिना अटेम्प्ट किए नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो फिर कट ऑफ पार नहीं होगा, कट ऑफ पार नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, बस आगे बढ़ते हैं। इन द फैमिली ऑफ 7 पीपल, 7 लोगों की फैमिली है। देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 कपल है, यानी 2 4, 2 प्लस 2 माइनस। देयर आर नो सिंगल पेरेंट, ठीक है, प्लस हस्बैंड वाइफ साथ में हमेशा होगा। P इज द ओनली सन ऑफ P, P का ओनली सन T है, P का सन है यानी कि नीचे होगा। P इज द, क्या बोला है? T इज द ओनली सन ऑफ P, P का ओनली सन T है, ठीक है। L इज द ओनली डॉटर ऑफ K, K की ओनली डॉटर L है, इकलौती बेटी। Who इज फादर ऑफ चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, कौन फादर है? K। हु मतलब के, सेकंड पर्सन हमेशा के को लेता है, ठीक है। हु मतलब के, हु किसके बारे में बात करता है? हमेशा सेकंड पर्सन, एक सेंटेंस के सेकंड पर्सन यानी कि अपने बगल वाले को सब्जेक्ट लेता है हु, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। इफ यू गाइस न्यू, इफ यू आर न्यू तो फिर आप पूरा चैनल सब्सक्राइब, पूरा चैनल देख सकते हैं, सारे के सारे पजल भरे पड़े हैं। एल इज द ओनली डॉटर ऑफ हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। के जो है 2 बच्चों का पप्पा है, यानी कि एल का कोई ना कोई एक पप्पा मतलब भाई बहन भी है, ठीक है। इसके 2 बच्चे हैं के फादर है, यानी के इज अ मेल मेंबर, ठीक है। एस इज द मेटरनल अंकल ऑफ आई, आई का मेटरनल अंकल, आई का चचा, आई का चाचा है कौन? एफ। हु इज आई, एस, आई हु इज अ सिबलिंग ऑफ टी, टी का सिबलिंग है, आई टी का सिबलिंग है, आई जो है वो टी का सिबलिंग है। और एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड की ग्रैंड मदर कौन है? टी है, ठीक है। एम इज द ग्रैंड मदर, एम ग्रैंड मदर, मैटरनल ये मम्मी होगी, ये के होगा? नहीं। एस इज द मैटरनल अंकल, एस चाचा है आई के। दो मैरिड कपल है, यहाँ पर बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है। तो इस चीज को यहाँ पर ले सकते हैं क्या? के प्लस एम माइनस है, के प्लस है, और पी उसका बच्चा है, तो पी यहाँ पर हो जाएगा एल, पी, टी इज द ओनली सन ऑफ पी, पी का ओनली सन टी है, पी का जेंडर तो हम लोग को नहीं पता था ना। और आई का, एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ आई, आई का अंकल है, एस इज द मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के साइड का, आई एस मामा है, मामा। बन गया हमारा। अब ये फीमेल है तो ये मेल है, 2 कपल आ गए, ये दोनों आ गया। अब ये दोनों में ये आई का जेंडर क्या है? आई हु इज सिबलिंग ऑफ टी, टी का सिबलिंग है, चलो ठीक है, लेकिन आई का जेंडर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया, हाउ एल रिलेटेड टू टी, एल कौन है? टी का, एल कौन है? टी का, एल कौन है? एल मम्मी, ये टी का मदर, ठीक है। हाउ पी रिलेटेड टू एस, पी कौन है? एस का, पी कौन है? एस का, एस का पी है ब्रदर इन लॉ। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं?
अच्छा अच्छा अच्छा, फीमेल मेंबर हम लोग काउंट ऐसे कर सकते हैं, देखिए टी इज द ओनली सन ऑफ पी, पी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता सन है टी, यानी कि ये जो दूसरा बच्चा है वो सन नहीं डॉटर है, ओनली सन तो टी ही है। अच्छा अच्छा समझ गया, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हाँ मैंने फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली फैमिली तो काउंट कर लो, 1 2 3 फीमेल मेंबर है। आंसर आ गया 331 चलो सही है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड पजल सॉल्व करने के लिए कहाँ है 8% कंपनी, यहाँ से जमा अप्रैल मई जून। अच्छा ये सब में दो दो डेट्स भी है, 8 लोग अप्रैल के 11 या फिर 18 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ज्वाइन किए हैं कंपनी, और यहाँ पर मई के 11 और 18, जून के 11 और 18, और जुलाई के 11 और 18, ये ऐसे करके कुछ बनेगा। अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जून ठीक है, जुलाई ठीक है, ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नो 2 पर्सन ज्वाइन इन द सेम डे, सही है ठीक है। सी ज्वाइन 18 ऑफ द मंथ विच कंटेन 30 डेज, 18 को जो महीना में 30 दिन होता है, तो अप्रैल और जून यही 2 महीना है जो जिसमें 30 दिन है इसका क्वेश्चन में, तो उसके 18 तारीख को, तो ये 2 कंडीशन बन गया हमारा। एफ ज्वाइन जस्ट आफ्टर ए के जस्ट बाद में एफ ज्वाइन हुआ है, बट नॉट इन सेम मंथ। अच्छा इन दोनों का डिफरेंट मंथ है, यानी कि इस पोर्शन में 18 और 11 यहाँ पर उन दोनों में से ए 18 को हुआ है और एफ 11 को, बट किस महीना की किस तारीख को हमें हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। एफ ज्वाइन जस्ट आफ्टर ए बट ऑन ई ज्वाइंड आफ्टर जी बट नॉट ऑन 11, यानी कि आफ्टर जी, जी के बाद में ई ज्वाइन किया है, लेकिन 18 जुलाई को नहीं, ई 18 जुलाई को नहीं है, 18 जुलाई ई यहाँ पर नहीं होगा, इस पोजीशन में ई नहीं है, ठीक है। बी ज्वाइन जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट आफ्टर बी ज्वाइन हुआ है, ठीक है। 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन सी एन जी, बस यही बताना था इसको, 1 2 सी एन जी, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, 1 2 सी एन जी यहीं पर जगह है। अब जी के नीचे 18 जुलाई को किसका जन्म नहीं हुआ है, ई नीचे ही है लेकिन 18 जुलाई को नहीं है, यही बात है। अब देखिए हम लोग बोले थे ये वाला ए और एफ, इससे हम लोग को बहुत मदद मिलेगा, दोनों डिफरेंट मंथ में है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट मंथ में तो हो नहीं सकता, यहाँ पर यहाँ भरा हुआ है ये वाला, यानी कि ए और एफ यहीं पर होगा, और ई यहाँ पर हो नहीं सकता, जी के नीचे ही ई चाहिए लेकिन ई यहाँ हो नहीं सकता, ये कंडीशन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठीक हो सकता है, यहाँ पर 2 कंडीशन यहीं पर होगा, ये ए होगा यहाँ पर, एफ होगा यहाँ पर, और ई यहाँ नहीं हो सकता लेकिन ई यहाँ पर होगा, और ई के नीचे ही जी है, ये भी सही हो गया है। और क्या बोला है देखो, डी और बी साथ में चाहिए तो डी और बी साथ में यहाँ जगह मिल गया। बचा हुआ कौन सा महीना का कौन सा लोग है, 8 पर्सन में ए बी सी डी ई एफ एच, एच एच ही बचा हुआ है ना, एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डैश ज्वाइन इन 18 जुलाई, 18 जुलाई को कौन ज्वाइन किया जी, 18 जुलाई को एच ज्वाइन कर दिया है, खुश रहो। हाँ मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर एफ, एफ के पहले 1 2 3 4 4 लोग ज्वाइन किए हैं, 4 लोग ज्वाइन किए हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन में, कौन अलग है, तो चलो देखते हैं कौन अलग है। डी बी एफ सी जी, डी 11 तारीख को, बी 18 तारीख को, एफ 11 को, सी 18 को, जी जी 11 को, तो कुछ रिलेशन नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है बस इतना क्यों दूर देखो, यहाँ पर डी भी दोनों 30 मंथ वैसा महीना में जन्म हुआ है जिस सॉरी वैसा महीना में कंपनी ज्वाइन की है जिस महीना में 30 दिन है, डी और बी भी और एफ और सी भी, लेकिन जी जो है वो उसका इस महीना में जन्म मतलब इस महीने कौन से मंथ में वो कंपनी ज्वाइन किया है जिसमें 31 डेज है, इस रिलेशन से जी जो है वो अलग हो गया। कुछ ना कुछ करके तो घर से निकालना ही है, तो कुछ ना कुछ बहाना तो हम लोग को देना ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ज्वाइन इन मे, बी मई में ज्वाइन किया है, नहीं गलत हो गया। 3 पर्सन ज्वाइन आफ्टर बिफोर डी, डी से पहले 3 लोग ज्वाइन किए हैं,
डी से पहले तो कोई ज्वाइन नहीं किया है, ये भी गलत है। एफ ज्वाइंट ऑन 11 जून, एफ 11 जून को ज्वाइन किया है, हाँ हाँ हाँ, एफ ज्वाइंट ऑन 11 जून, यही सही है। ओनली 2% ज्वाइन बिटवीन जी और एच, जी और एच के बीच में 2 लोग हैं, जी और एच के बीच में 3-4 लोग हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन हैव जॉइंड ऑन सेम डे इफ पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलो भाई टॉप टू बॉटम करो, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बी बी सेम है, चलो सही है सही है, एक एक आया आंसर बी। सी डी ई एफ जी एच लास्ट भी सही है, यानी 2 आंसर होगा, 2 2 लोग, ठीक है। आंसर देखते हैं, 43542, 43542, 24 हो गया मेरा, 24 ही था, 24। चलो सही, सारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ बढ़ गए आगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है, 8% 2 पजल बचा हुआ है, एक ये एक अनसर्टन पजल, ठीक है। 8% है, ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चलो चलो चलो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का भी लास्ट टाइम मैंने नॉर्थ, मेरे को कलर चेंज करना है पेन का, बहुत मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं पेन का कलर चेंज करूंगी। रेड रेड देख लिए ना बहुत ज्यादा, एक, चलो ठीक है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर अस, सारे के सारे को नॉर्थ फेस करवा देते हैं। अब क्या बोला है, ए सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वाह, 1 2 3, ए को यहाँ बैठाओ, 2 कंडीशन यही हो जाएगा। देयर आर ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। डी एफ सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यहाँ पर एंड पर बैठ गया, यानी एफ यहाँ पर होगा, इसमें तो दोनों में कंडीशन हो जाएगा, एफ कहाँ बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में सी बैठा है, बस, यानी कि ये नीचे का कंडीशन गलत हो चुका है, यही सही है, ठीक है। ओनली 3% सिट्स बिटवीन ए एंड सी, 1 2 3, ए एंड बी, सॉरी, नीदर ई नॉर एच सिट एक्सट्रीम एंड, नीदर ई नॉर एच सिट एंड एक्सट्रीम एंड, वैसे भी दोनों बैठ चुका है, उन लोग को क्या बोला जाएगा। जी सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी, डी से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी बैठ गया। ओनली 1% सिट बिटवीन ई डॉट एफ, यानी ई यहाँ पर होगा, कहीं कंडीशन कोई एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इतना ज्यादा खुशी हो रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर एच, एच ही बचा हुआ रहता है, सारा बन गया हमारा, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में जी बैठा है, जी बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है, सी बैठा है। हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जी बैठा है, जी बैठा है। हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है, जी बैठा है। आंसर क्या होगा, 4 1 2 3 1, 4 1 2 3 1, 5 क्वेश्चन बन गया, कितना जल्दी बनाई वाला। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, एग्जाम में ऐसे ही बनता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, चलो चलो चलो, सारे के सारे नॉर्थ फेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये है अनसर्टेन पजल, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा स्पीड पढ़ाने का, ये वाला सॉल्व करवाने का अगर हम ज्यादा लगे तो प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर करिएगा, लेकिन अगर आप लोग को मेरा स्पीड ज्यादा लगे तो प्लीज बताइएगा, मैं स्पीड स्लो करके भी पढ़ा सकती हूँ, बट आप लोग को उसके लिए कमेंट करना होगा, उसके लिए आप लोग को बहुत मेहनत करना होगा। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, पहले मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, कितना कम टाइम है, बीच में बोलने क्यों लगती हूँ। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम नेसेसरी, यहाँ तो ठीक है। देयर आर 5% सिटिंग बिटवीन पी एंड आर विच इज राइट ऑफ पी, मतलब पी के राइट साइड में आर बैठा है और 5 लोग हैं पी और आर के बीच में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज दैट बिटवीन आर और बी, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में अगर एक्स लोग हैं तो आर और बी के बीच में भी एक्स ही है, सेम नंबर ऑफ पीपल है। बी सिट्स 10th टू द राइट ऑफ पी, पी से 10th पोजीशन में बी बैठा है, ठीक है, 10th। टी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में टी बैठा है।
C is an immediate neighbor of R. C R का neighbor है. M is to the immediate left of Q. Q के immediate left में M है. And 5% sits between R और V. ठीक है. Number of person sitting between B और N is same as the number of person sitting between B और M. यानी कि B बीच में, M लेफ्ट में, राइट में, ऐसे करके कुछ पोजीशन होगा. Q is fourth to right of B. फोर्थ टू राइट ऑफ B. B से फोर्थ राइट में Q है. ठीक है. एंड के बारे में तो कुछ बोला नहीं है. देखते हैं क्या होने वाला है. हमको P बहुत ज्यादा दिख रहा है तो हम लोग P से स्टार्ट करते हैं. P से राइट साइड में 5 लोग छोड़ के है R. P 1 2 3 4 5. P और R के बीच में 5 लोग हैं. और P से 10th पोजीशन पर B है तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th पोजीशन पर B है. अब B से फोर्थ पोजीशन पर राइट में 1 2 3 4 पर Q है. यही बोला. Q के इमीडिएट लेफ्ट में M है और यहाँ बोला B और M के बीच में कितने लोग हैं? 1 2. यानी B और N के बीच में भी 1 2 यानी N यहाँ पर है. यही बता रहा है वो. अब R का नेबर में था C. R का एक पास तो नेबर N हो गया तो C यहाँ पर हो जाएगा. C से अब R के लेफ्ट में 1 छोड़ के T था. R के लेफ्ट में 1 छोड़ के T यहाँ पर हो जाएगा. और क्या बोल रहा है? और ये बोल रहा है कि R और P और S के बीच में जितने लोग हैं उतने ही R और B के बीच में होंगे. तो यहाँ R और B के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3. यानी कि P और S के बीच में भी 3 लोग होंगे. 1 2 3. 3 तो इधर में T ऑलरेडी बैठा हुआ है यानी कि 1 2 3 S यहाँ पर होगा. ठीक है. यही बात बताना चाह रहा था. और R और V के बीच में 5 लोग होंगे. R और V के बीच में 5 लोग होंगे. तो यहाँ पर देखो एक साइड में तो 1 2 3 4 5 लोग तो थे ही R और P के बीच में. यानी कि ये राइट साइड का बात कर रहा है. 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा V. सारे के सारे कंडीशन फिल हो गए? हाँ हो गए. कुछ बचा? नहीं बचा. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो. टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है जोड़ लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लोग हैं टोटल. ओ आंसर भी 19 ही है. चलो. हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन V एंड Q. V और Q के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है? M बैठा है. शांति से बैठो, शांति से. 1 2 3 4 5 ऑप्शन 5 ही है. हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट हैंड में कौन बैठा है भाई? Q बैठ गया है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 ही है. ठीक है. तो ये हमारा पूरा बन चुका है. ये 3 का 3 सही है. सारा बन गया ना? ये भी सही था. कुछ छूटा है? कोई क्वेश्चन? मैं तो थक गई भाई साहब. बन गया बन गया. उफ. इस बार कितना नंबर आया है? 5 4 9. हाँ ये वाला मेरा एक गलत हो गया था. चलो ठीक है. 4 ही हुआ. 9 10 3 13 16 16 5 21 21 और 4 25 25 5 30 30 3 33 और 1 34. इस बार मेरा आया है 34 आउट ऑफ 35. एक तो वो गलत हो गया ओवर कॉन्फिडेंस में. ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने देखा था बट एग्जाम में भी ऐसे ही होता है. 34 आउट ऑफ 35 इस बार आज का मेरा आंसर है. आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा. और ऐसा ही अगर आपको चाहिए बहुत सारा कंटेंट तो इतना सारा पजल पूरा प्रॉपर एग्जाम का मेमोरी बेस तो प्लीज मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है. आप लोग को चाहिए कि नहीं. क्योंकि IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क बहुत ही अच्छा पेपर है और इस बार तो हो ही जाएगा आप लोगों का. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.